हरे कृष्णा दोस्तों। मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? दर्शकों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के मैदान में जब महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उस समय अर्जुन का अंतर्मन व्यथित था और वो अपने और पराये के बीच भेद नहीं समझ पा रहे थे और सामने खड़ी सेना के विरुद्ध शस्त्र उठाने से घबरा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन की व्यथा को दूर करने के लिए गीता जैसा अनमोल ज्ञान दिया और उसी दौरान श्री कृष्ण ने बताया कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है, जिसका वर्णन गीता के अलग अलग अध्यायों में किया गया है। आज की इस वीडियो में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि भगवान कृष्ण के अनुसार मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है। गीता में यह बताया गया है कि जब श्री कृष्ण अर्जुन को यह अनमोल ज्ञान दे रहे थे, उसी दौरान अर्जुन ने पूछा कि हे केशव, कृपया कर यह बताइए कि मृत्यु के बाद मनुष्य का क्या होता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि हे पार्थ, इस सृष्टि के प्राणियों को मृत्यु के पश्चात अपने अपने कर्मों के अनुसार पहले तो उन्हें दूसरे लोक यानी कि परलोक में जाकर कुछ समय व्यतीत करना पड़ता है, जिस दौरान वो पिछले जन्मों में किए हुए पुण्य कर्मों अथवा पाप कर्म का फल भोगते हैं। फिर जब उनके पुण्यों और पापों का हिसाब सुख दुख को भोगने के बाद खत्म हो जाता है, तब वो इस मृत्युलोक में फिर से जन्म लेते हैं। इसलिए इस मृत्युलोक को कर्मलोक भी कहा जाता है, क्योंकि मृत्युलोक ही वह लोक है जहाँ प्राणी को वो कर्म करने का अधिकार है जिससे उसका प्रारब्ध निश्चित होता है। यह सुनकर अर्जुन फिर पूछते हैं, मृत्यु के बाद जीवात्मा का क्या होता है? इस धरती को मृत्युलोक क्यों कहा जाता है? तब श्री कृष्ण बताते हैं कि हे अर्जुन, तीनों लोकों में धरती लोक ही एकमात्र ऐसा स्थान है जहां प्राणी जन्म और मृत्यु की पीड़ा सहते हैं, अर्थात धरती के अलावा और ऐसा कोई लोक नहीं जहां किसी भी प्राणी का जन्म या मृत्यु होता हो, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मृत्यु केवल शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आत्मा न तो जन्म लेती है और न मरती है। इसके बाद अर्जुन फिर पूछते हैं कि हे केशव, आपने पहले यह कहा था कि आत्मा को सुख दुख नहीं भोगना पड़ता है, परंतु अब यह कह रहे हैं कि मृत्यु के पश्चात आत्मा को सुख भोगने के लिए स्वर्ग आदि में अथवा दुख भोगने के लिए नरक आदि में जाना पड़ता है। इसका तो अर्थ यह हुआ कि आत्मा को केवल पृथ्वी पर ही सुख दुख नहीं भोगने पड़ते, बल्कि स्वर्ग अथवा नरक में भी आत्मा को सुख या दुख भोगने पड़ते हैं। अर्जुन के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा मैंने कब कहा? मैंने तो तुम्हें पहले ही बता दिया है कि आत्मा को कहीं किसी भी स्थान पर या किसी काल में भी सुख दुख छू नहीं सकते, क्योंकि आत्मा तो मुझ अविनाशी परमेश्वर का ही दिव्य रूप है। क्योंकि हे अर्जुन, परमेश्वर अर्थात मैं माया के अधीन नहीं, बल्कि माया मेरे अधीन है और सुख दुख तो माया की रचना है। और यही कारण है कि जब माया मुझे अपने घेरे में नहीं ले सकती, फिर तुम ही बताओ कि ऐसे में माया के रचे हुए सुख और दुख मुझे कैसे छू सकते हैं। तुम्हें ये भी बता दूं कि सुख दुख तो केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं। उसके बाद अर्जुन कहते हैं कि हे नारायण, मैंने मान लिया कि सुख दुख केवल शरीर के भोग हैं, आत्मा के नहीं, परंतु जो शरीर उनको भोगता है उसकी तो मृत्यु हो जाती है, वो शरीर तो आगे नहीं जाता। फिर स्वर्ग अथवा नरक में सुख दुख को भोगने कौन जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे पांडुपुत्र अर्जुन, इसके लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना होगा कि जीवात्मा है क्या। हे पार्थ, जब किसी की मृत्यु होती है तो वास्तव में कपड़ा रूपी जो अस्थूल शरीर है, केवल उसी की मृत्यु होती है और शरीर के अंदर जो सूक्ष्म शरीर है वो नहीं मरता। वो सूक्ष्म शरीर आत्मा के प्रकाश को अपने साथ लिए मृत्युलोक से निकलकर दूसरे लोकों में चला जाता है। उसी सूक्ष्म शरीर को जीवात्मा कहते हैं। यह सुन अर्जुन श्री कृष्ण को बीच में टोकते हुए पूछते हैं कि हे माधव, इसका अर्थ तो ये हुआ कि जब आत्मा एक शरीर को छोड़कर जाती है तो साथ में जीवात्मा को भी ले जाती है।
तब श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए अर्जुन से कहते हैं कि हे सखा, तुम जीवात्मा को जितना सरल समझते हो उसकी व्याख्या उतनी सरल नहीं है, इसलिए अब मैं जो कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। हे अर्जुन, जैसे किसी भी तालाब से जल अपने आप उससे बाहर नहीं जाता है। हाँ, अगर कोई किसी बर्तन में भरकर उस तालाब के जल को ले जाता है तो वह अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार सूक्ष्म शरीर रूपी जीवात्मा उस आत्म ज्योति के टुकड़े को अपने अंदर रखकर अपने साथ ले जाता है। यही जीवात्मा की यात्रा है, जो एक शरीर से दूसरे शरीर में, एक योनि से दूसरी योनि में विचरती रहती है। भगवान श्री कृष्ण के ऐसे दिव्य वचन सुनकर अर्जुन पूछते हैं कि हे केशव, क्या ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ से जीवात्मा को लौटकर आना न पड़े, अर्थात उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाए। तब श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ऐसा स्थान अवश्य है, और वह है परम धाम, अर्थात मेरा धाम, जहाँ पहुंचकर कभी भी किसी जीवात्मा को वापस नहीं आना पड़ता, अर्थात जो जीवात्मा अपने पुण्य कर्मों द्वारा मुझ में समाहित हो जाती है उसे जन्म मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है, और इसी को मोक्ष कहा जाता है। इसलिए मेरी यह सलाह है कि मनुष्य को चाहिए कि वह अपने संपूर्ण जीवन काल में ऐसे कर्म करे जिससे उसे मोक्ष मिल जाए, अर्थात मुझ में समा जाए। तो दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे गए इन वचनों को जानने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।